आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिस्ट्री केस के बारे में जो इंडियन जुडिशरी में 27 सालों तक सॉल्व नहीं हो सका। ये केस है सिस्टर अभया के बारे में। केरला के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट के एक कॉन्वेंट में 27 मार्च 1992 को 21 साल की सिस्टर अभया की लाश एक कुएं में मिलती है। शुरुआत में पुलिस को ये लगा कि ये एक नॉर्मल सुसाइड है, लेकिन सिस्टर अभया के वेल में गिरने का रीजन अभी तक नहीं मिला और ये सवाल उनकी फैमिली और लोगों के दिमाग में घूमता रहा। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में अभया के सर के पीछे एक चोट का निशान पाया गया था, लेकिन इसके बावजूद इस केस को सुसाइड बोल के बंद कर दिया गया था। लेकिन 1993 में ये केस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को वापस थमाया गया और ये केस वापस से खुला। इस केस ने केरला में आउटरीच शुरू कर दिया। लोगों को लग रहा था कि चर्च के कॉन्वेंट और उनके जो हाई ऑफिशियल्स थे वो कुछ छुपा रहे हैं पब्लिक से। 1996 में ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार बहुत धीमी थी। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि सिस्टर अभया एक मर्डर का शिकार हुई थी, क्योंकि उस रात फादर थॉमस, फादर जोस और सिस्टर सैफी कॉन्वेंट के किचन में थे और उन तीनों को कॉन्वेंट के किचन में देख लिया था अभया ने। उसके मुंह को साइलेंट करने के लिए उन दोनों ने उसे मार के कुएं में डाल दिया। सीबीआई ने कहा कि सिस्टर सैफी और दोनों प्रीस्ट एक इलिसिट रिलेशनशिप में थे, जिसके बारे में अभया को पता चल गया और पता चलने के बाद अभया उनका प्राइम टारगेट बन गई थी। दोस्तों, 27 सालों तक ये केस चलता रहा। विटनेसेस बदलते रहे, कोर्ट में एविडेंस को बदलने की पूरी कोशिश की गई और साथ में कॉन्वेंट की तरफ से प्रेशर की वजह से केस काफी स्लो चला। लेकिन 2020 में एक लैंडमार्क वर्डिक्ट के साथ ये केस फाइनली सॉल्व हुआ। 2020 में कोर्ट ने फादर थॉमस, सिस्टर सैफी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई और फाइनली सिस्टर अबिया को जस्टिस मिला। ये केस हमें बताता है कि पब्लिक प्रेशर कोर्ट के ऊपर कितना जरूरी होता है, लेकिन अफसोस की बात है ये पब्लिक प्रेशर काफी सर्टेन और कुछ गिने चुने केसों को ही मिल पाता है।